अरे यार, हम्म, हाय बेचारा। तुम कनेक्ट करते रहो बेटा, होगा कनेक्ट बेटा, वही लिंक आएगा, वही लिंक भेजा था सर ने, वही लिंक आएगा। सब बच्चों का कनेक्ट है, तुम परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं हो तुम। सर क्या हम लोग लिंक भेजें सर, या शेयर करें ग्रुप पे? तुम लोग में से कोई भेज दो बेटा उसको, ओके सर। तुम लोग में से कोई भेज दो, वो आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तुम लोग में से कोई भेज दो कोई उसको। क्या बात हो गई सर? कुछ नहीं बेटा। सर लिंक ही डिलीट कर दी सर। किसने कर मेरे दी? पास है, मैं भेजूं क्या? हाँ तुम भेज दो, शगुन तुम भेज दो। मैंने भेज दी सर। भेज दी? यस सर। अंकित को? नहीं सर, ग्रुप पे। ग्रुप पे भेज दी। मैं उसको इंडिविजुअली भेज दे रही। अंकित को इंडिविजुअल भेज दो बेटा। प्रदीप सर ने भेज। अंकित देखो कनेक्ट करो, होगा कनेक्ट। अब लिंक आई तुम्हारे पास कोई? हाँ करो, कनेक्ट करो उससे। मैंने भेज दी सर। हाँ ठीक है बेटा, अच्छा सर मैंने ग्रुप पे भेज दी। मैंने पर्सनली भेज दी उसको। सर मैंने उसको पर्सनल भी भेज दी। चलो बेटा, आ जाएगा अंकित। इसमें देखो क्या करेंगे अपन, इस फॉर्म में लेके आने वाले हैं, सब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए देखिए, ये देख रहे हो आप, 9 क्या आया अपना, SCF आया, और ये क्या आया अपना, अब आया देखो अंकित। और ये जो है अपने दोनों चीज जो अपन को दिए हुए हैं, इसकी वजह से SCF क्या आया, ये आया। ठीक है ना? देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखना जरा, इसके फॉर्म में इक्वेशन बन के आएगी आपके सामने, देखना जरा, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बस देखते चलना। मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 से लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अब इक्वेशन 4 में क्या है कि 45 इज इक्वल टू है 36 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, अब 9 को मैं क्या करूंगा बताइए, 9 को एक तरफ करूंगा और 45 और 36 को एक तरफ निकाल देंगे अपन लोग 9 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, 45 माइनस का 36 इंटू 1, यही होगी कि नहीं होगी? अब 36 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप शांत रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप शांत रहें और बच्चों को देखने दें। देखिए भाई, ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया सबके सामने, दिख रहा है आपको? अब देखो 9 की जगह मैंने कर दिया इज इक्वल करके। अब मैं क्या करूं इसमें बताओ, 36 ले लूं, 36 ले लेता हूं, 36 के इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखना जरा। 45 ऐसे लेकर रहने दूंगा, 36 को करो उधर पे, देखो 36 वाला थर्ड इक्वेशन लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। बेटा देखो बेटा, सबके सब यहाँ देखो यार, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया मैंने बहुत। हाँ बेटा बोलो। सर डाउट अभी आप अपने सॉल्व करेंगे, बाद लेंगे या अभी लेंगे सर? बाद में मतलब सर ये सम सॉल्व हो जाए उसके बाद लेंगे या सम सॉल्व होने से पहले लेंगे सर? तो क्या डाउट है, इसी में है? हाँ सर, इसी क्वेश्चन में है सर। इसी क्वेश्चन में? यस सर। जो अभी कराने जा रहा हूँ? हाँ सर इसी में है सर, और किसमें सर? यही तो आप करा रहे हैं सर, इसी में डाउट। पूछो। मैंने सोचा पहले ऐसे सार्थक सर आपने फोर्थ से क्यों लिया था, फिफ्थ से क्यों नहीं लिया सर आपने? हाँ बोलो बता, फिफ्थ से क्यों नहीं लिया? यस सर। फिफ्थ से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है लेना। पता क्यों करना है बताता हूँ, मेरे को ये इक्वेशन डेवलप करनी है, ये वाली। आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही? अब आ रही है आवाज? जी सर। सबको आ रही है आवाज? यस सर आ रही है सर। प्रदीप सर के नाम से 2 आईडी है। चलिए अब यहाँ पर इसको देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना। ये 9 जो बेटा यहाँ पर है, 9 जो दिख रहा है आपको 9, ठीक है, इसको लेके चलते हैं अपन। ठीक है ना, फोर्थ वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसमें। इस अगर अपन को इस इक्वेशन में डेवलप करना है तो
मतलब जैसे क्वेश्चन से सर एचसीएफ आया उस क्वेश्चन का पहले लेनी है उसकी एक इक्वेशन पहले सर। क्या बेटा? बोलो बोलो। जिस इक्वेशन जिस लास्ट इक्वेशन में सर हमें एचसीएफ मिला है उसकी एक इक्वेशन पहले लेनी है सर। हाँ पहले लेनी Fourth है, वाली हाँ मतलब। पहले ये उसकी एक इक्वेशन पहले लेके चलनी है अपन, ठीक है? ओके अब समझ सर। में आया? ठीक है बेटा। यस सर। अब मैं फिर से करता हूँ, ठीक है? इसको स्टार्ट देखना जरा, एक क्वेश्चन देख लिया सब लगा लोगे आप लोग। देखना जरा, यहाँ से छोटा छोटा लिखेंगे ये कि आराम से यहीं पर सब आ जाए। देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9 इज इक्वल टू, ऊपर ले लेते हैं, इससे आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक ले लेते हैं। देखिए मैं ले लूंगा फ्रॉम इक्वेशन किससे लूं मैं? फोर्थ इक्वेशन से। मैंने क्या किया बेटा, 9 को एक ही जगह रखा, ठीक है? देखना बेटा, 9 को मैंने एक ही जगह रखा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब उधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 45 माइनस का 36 इंटू 1 हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन किससे? थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन से क्या करूंगा मैं, 36 की वैल्यू लिख दूंगा। 36 की वैल्यू क्या है, जब 36 सही रहेगा तो सब वहां चले जाएंगे, क्यों? क्या हो जाएगा, देखो Yes, जरा, sir. जी हो जाएगा यहाँ पर के 36 की जगह लिखूंगा तो ऐसा होगा कि 306 जो रहेगा वो तो रहेगा ही, यहाँ का माइनस का 45 इंटू 6, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे सब, और इंटू में क्या 1 रहेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? नहीं आया तो बताओ मैं यहाँ से। मैंने इक्वेशन थर्ड ली, 36 को एक तरफ रखा, यहाँ हो गया 306 माइनस का 45 इंटू 6। बोलो यही मैंने किया, 36 की जगह इसको रख दिया। यहाँ किसी को दिक्कत है? चले आगे? यस सर। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे समझा दीजिए। क्या बेटा? सर मुझे समझ में नहीं आया। किसको नहीं आया? मुझे बोलो। सर मुझे अंकित को नहीं आया? सर अंकित, हाँ अंकित, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपने जो एचसीएफ निकाल लिए सबके, इसका एचसीएफ निकाल लिया। यस सर। ये एचसीएफ निकला हुआ रखा हुआ है, इसी को हमने इक्वेशन मान लिया। लेमा में जो रखा हुआ है ये एचसीएफ निकालने का जो तरीका है ये लेमा का, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया। देखो जरा, फर्स्ट लेमा, सेकंड लेमा, थर्ड लेमा, फोर्थ लेमा, 4 लेमा को मैं लेके चल रहा हूँ, 4 लेमा को यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने फोर्थ वाली लेमा को लिया, यहाँ पर फोर्थ वाली लेमा को, मेरे को क्या है 9 चाहिए एक तरफ, और बाकी सबको मैं एक तरफ फेंकता चलूंगा, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लेके आनी है इक्वेशन। देखो एंड में यही फॉर्म में आएगी, देखते चलो बस। मैंने 9 को एक तरफ लिया और सबको उस साइड फेंक दिया। देखो जरा, 45 माइनस का 36 इंटू 1 हो जाएगा, जब 36 वहां चला जाएगा तो फोर्थ इक्वेशन है। बोलो यस सर। 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 36 45 माइनस का 36 इंटू 1, यही आएगा बेटा? 36। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने क्या किया, देखो इसके बाद मैंने इक्वेशन थर्ड ली। इक्वेशन थर्ड ली मैंने, ध्यान रखना बेटा, इक्वेशन थर्ड ली इक्वेशन थर्ड। स्वयं समझ में आ रहा है बेटा आपको? स्वयं? हाँ ठीक है, परेशान मत होना, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना नहीं आया तो, ठीक है ना? 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 ऐसे ही लिखा रहने दिया। 36 की जगह मैंने क्या रखा, देखो जरा 36 की जगह क्या रखा, इक्वेशन थर्ड को लिया मैंने, देखना जरा, इक्वेशन थर्ड को लिया मैंने, इक्वेशन थर्ड को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 माइनस का 45 इंटू 6। बोलो 5 into 6। यस होगा कि सर। नहीं होगा? तो मैंने 36 की जगह Yes, यहाँ sir. रख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो यस सर। आ गया? अब मैं क्या लिख लूंगा इसको, 9 इज इक्वल टू, हाँ सर। हाँ ठीक हाँ है सर। ठीक है, 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस में 45 इंटू 6, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जब इसको सॉल्व करूंगा यस तो सर। यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है। अब 9 इज इक्वल टू 45 और 45 इंटू 6, 7 इंटू 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया देखो 645 और ये 845, 745 हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे ये, यस ये बोलो तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
Yes, sir. Yes, sir. हो जाएंगे? सार्थक आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? जी सर। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो जो जाएंगे 45 इंटू में 7 माइनस का 306। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। अंकित, Yes, sir. ऋषि बेटा, सर ये वाला स्टेप फिर से समझा दीजिए। कौन सा Yes, वाला? sir, ये वाला ये वाला स्टेप। यस सर, ये कैसे आया? देखो मैं बताता हूँ, फिर से देखो जरा, मिटा देता हूँ इसको, मैं सर मिटा फ्रॉम देता थर्ड इक्वेशन नहीं आया सर समझ में। आपने सर 36 इक्वल्स टू 306 माइनस 45 इंटू 6 ले लिया। हाँ, ठीक सर है। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा सर क्या किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई, आराम से देखना, बस आराम से देखना, समझ में। यहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है सबको? यहाँ तक दिख रहा है सबको बेटा? यहाँ तक दिख रहा है सबको? बोलो तो, मुंह से तो बोलो बेटा, दिख रहा है कि नहीं? दिख यहाँ रहा है। तक? सर यस सर। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखना, मैं बता रहा हूँ, आराम से देखना, रिलैक्स होकर देखना, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना। देखिए 9 तो एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है। 45 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जो माइनस का अंदर इंटू करो जरा, और 1 का भी अंदर इंटू करो जरा। माइनस का अंदर इंटू करो। आप लोग बताओ क्या लिखूं यहाँ पर मैं, बताइए, बोलिए। माइनस का अंदर इंटू तो करिए, ब्रैकेट है ना ये। 3 इंटू माइनस 306 इंटू प्लस प्लस 5 इंटू इंटू 1, 3 ऐसे बोला करो, इंटू 1। उसके बाद प्लस प्लस 45 प्लस 45 45 इंटू 6 इंटू 1। बराबर है। अब सबको समझ में आ गया? यस सर। बिल्कुल, जी सर। ठीक है। अब ये 45 जो लिखा हुआ है, देखना जरा यहाँ पर। और सर जो नहीं 40 आया सर। किसको नहीं आया? सर सोम सर। सोम कहाँ से नहीं आया, तुमको ये बताओ। अच्छा, सर ये आपने सर साइड में लिखा है 36 इक्वल्स टू 306 माइनस 45 इंटू 6। सर उसके बाद आपने सर ये क्यों लिख दिया सर बॉक्स में सर 9 इक्वल्स टू 45 माइनस 306 माइनस 45 इंटू 6 बॉक्स इंटू 1। में ये नहीं समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मत देखो, तुम सिर्फ इसको देखो, 36 को। यहाँ देख रहे हो? यस सर। बस 36 को देखना। मेरे को 36 की जगह वैल्यू रखनी है, कौन सी वाली? इसको उधर फेंक दूंगा जब मैं इक्वेशन 3 से। देखना जरा ध्यान से। 36 को एक तरफ रखूंगा तो 306 हो जाएगा, माइनस का 45 इंटू 6। ये तो समझ में आया? ये समझ Yes, में sir. आया? ये समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन 3 यस से। सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब मैंने 36, बेटा सब देखना आप ध्यान से, बार बार आ गया सर समझ में आ गया सर। ठीक है। अब 36 की जगह उठा के मैंने यहाँ रख दिया इसको। यस सर। यस सर। अब मैंने माइनस का अंदर इंटू कराया, 1 का अंदर इंटू कराया। बोलो जी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद मैं सॉल्यूशन करूं आगे, आप लोग की परमिशन हो तो सॉल्यूशन करूं? आ गया सर समझ में आ गया। सबको आ गया? यस सर। कोई भी यस सर। गिल्टी विल्टी फील नहीं करेगा, बिल्कुल मेरे से पूछ ले, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? सबको आ गया? चले आगे। यस सर। ठीक है, ये 45 है और 45 इंटू 6 इंटू 1 है। इनको ये 6 45 है और ये 45 है, ऐड हो जाएंगे दोनों। भैया ये ए लिखा हुआ है प्लस में 6a लिखा हुआ है, ये ऐड नहीं हो पाएगा। ये 7a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को बताओ जी। हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी अब बोला तो करो यहाँ पर कि कम से कम 45 इंटू 7 लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ मैं? माइनस का 306 इंटू 1। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट दिखते कि नहीं है? बताइए। नो देखिए सर। देखिए जरा क्वेश्चन में, देखिए जरा, देखिए जरा बेटा, ये 45 6 इंटू 45 है और ये अकेला 45 रखा हुआ है तो 45 ही ना, मुखड़े तो सेम है ना, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे जी? बोलिए। होंगे सर, बिल्कुल होंगे। अरे तुम्हें तो आ गया, बच्चों से और से पूछ रहा हूँ बेटा, बताओ सबको समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ में। बिल्कुल। यस सर। ऋषि बेटा, यस सर। अनंत, अंकित, प्रदीप। मी सर। हाँ बेटा। यस सर। हाँ ऋषि पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ऋषि, आप कह रहे हैं कि 45 प्लस 45, यस सर 45 प्लस हो जाएगा सर, आप कर रहे हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 7 सर। क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा।
सर आप कह रहे हैं कि 45 प्लस हो जाएगा और आप कर रहे हैं सर 45 into 7 सर। अच्छा देखो confusion ना है, जरा, देखो जरा कंडीशन यही है कि नहीं है तुम्हारे सामने? यही सर, यस सर, यही कंडीशन है। Yes, sir. 45 कॉमन ले लूं? यस सर, अब बताओ मेरे को, अब सही है? यस सर, अब ये सही रहेगा? अब सही रहेगा? यस सर, बस यस सर, परेशान नहीं हुआ करो यार, ये होता है, ऐसे क्वेश्चनों में होता है, पर परेशानी होती है, परेशान नहीं हुआ करो। मैं तो बैठा हूं ना, समझ में आ गया सबको ये बात? ठीक है, चले आगे, चले भैया आगे चले, चलिए चलते हैं। यस सर। बिल्कुल यस सही। सर, यस सर। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे चलते। इसके बाद क्या करें हम, बताओ? अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ ध्यान देना जरा। अब देखो हम क्या करेंगे, 45 को लेंगे। अब हम 36 को ले लिया हमने, 36 को ले लिया, अब 45 को लेंगे। अब 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 657 माइनस का 306 इंटू 2। बोलो, बोल दो भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। फ्रॉम इक्वेशन किससे, बोलो? सेकंड से। सेकंड, हाँ ऐसे ही। देखना जरा अब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना भैया। 9 इज इक्वल टू 45 की जगह जी रख दूं मैं भैया, लिख दूं जी 45 की जगह? रख दीजिए। हाँ ठीक है। जी सर बिल्कुल। 657 माइनस का 306 इंटू 2, ठीक है, और इंटू में 7 तो रहेगा ही, ठीक है, और माइनस में क्या रहेगा, 306 इंटू 1। होगा कि नहीं होगा जी? अब 9 इज इक्वल टू, देखना 657 तो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, और 7 का अंदर इंटू कर देता हूँ भैया, 7 का अंदर इंटू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, देखना जरा क्या होने वाला है यहाँ पर। 306 into 14। आप शांत रहेंगे बिल्कुल, आप बोलेंगे वो 306 जब डाउट है। होगा आपको। हाँ सर वो 306 into 1 है। कौन सा वाला? हाँ बेटा 306 है वो, 306 है वो, 306 है, 1 की वजह से 1 लिख दिया होगा, 306 है, 306 है, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा, इतना हो गया, यहाँ मिटा दो जी, मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग? मिटा सर दो, कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दिया। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है दिख ना? रहा है सर। बस दिखना चाहिए तुम लोग को, बस देखते चलना बेटा, आराम से, आराम सॉल्व करेंगे अपन, परेशान मत होना, ठीक है। देखना बस यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 657 इंटू में 7 तो ऐसे लिखा रहेगा भैया, तुम तो ऐसे पढ़े रहोगे ना, आप ऐसे रहिए, ठीक है ना, माइनस का। अब हम इससे कहेंगे 306 इंटू 7 टू 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, बोलो। तो 306 इंटू में 14 और माइनस का 306 इंटू में 1 इंटू में 1, ठीक है, देख पा रहे हो भैया? अच्छा ये तो 9 ही है अपना, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ कि 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 ऐसे लिखा रहने तुम्हें, और इसको 306 इंटू 14 और 306 इंटू 1, इनका एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपस में? कौन बताएगा? हो जाएगा सब। अगर मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इंटू में कितना 15, तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगी इस चीज से? बताओ। सर पर बीच में तो माइनस का साइन लगा ना। कहाँ लगा? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस नहीं हो जाएगा? अच्छा अब बताओ मेरे को, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है, कुछ समस्या आ रही हो तो बोल दो, आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलता हूँ फिर भैया, यहाँ पर आ गए अपन, आराम से आ गए, यहाँ बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 306 इज इक्वल टू करना है, करते 306 इज इक्वल टू, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से? क्या लिखेंगे हम कि
306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 963 माइनस का 657 657 इंटू 1 1, ये हो जाएगा। इसको यहाँ लिख दूं मैं? बोल दो, लिख दूं यहाँ पर? यस सर। 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7, तो ऐसे लिखा रहेगा मेरा। देखना बेटा, 657 इंटू 7 तो ऐसे लिखा रहेगा। बेटा बात नहीं करना बीच में, ना मम्मी ना पापा से इस टाइम। अभी इस टाइम सामने देखिए सिर्फ। बहुत कठिन क्वेश्चन है, एग्जाम में मर जाओगे इसको देखते ही। दिख रहा है सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3068 लिखने जा रहा हूं मैं कुछ, माइनस का 657 इंटू में 1 और ब्रैकेट क्लोज इंटू में क्या 15। बोलो, समझ में आया यहां तक सबको? यस सर। अरे ऐसे कैसे गाना गा के बोल रहे हैं, अच्छे से बताओ, समझ में आया तो? यस सर। 306 की जगह 306 की वैल्यू लिख दी मैंने, जो मैंने निकाली है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अरे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान नहीं हो, लेकिन इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो भाई, परेशान नहीं होना है। देखिए समझ में आ रहा है यहाँ तक? बेटा सबको समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया सर। 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7, ठीक है। अब 15 का अंदर इंटू कर दो, कर दे इंटू, और माइनस का यहाँ से अंदर इंटू होगा। ध्यान देना, 2 इंटू हो रहा है, माइनस का यहाँ से हो रहा है और 15 का यहाँ से हो रहा है। आप लोग घर वालों की तरफ ध्यान मोड़ लेते हो इधर उधर, ये बोर्ड की तरफ से ध्यान इधर उधर कर लेते हो, इसलिए समझ में नहीं आता। ऑफलाइन क्लास हो रही होती, अभी तक एक बार में समझ में आ गया होता जी। इसलिए बोलता हूँ स्टडी रूम में बैठा करें। देखिए जरा यहाँ पर, माइनस का अंदर इंटू कर रहा हूँ और 15 का अंदर इंटू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। 963 इंटू में 15, यहाँ माइनस का अंदर इंटू हो गया, यहाँ से 15 का अंदर इंटू हुआ, अब माइनस का फिर होगा अंदर इंटू, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? 657 इंटू में क्या बताइए? बोल ही नहीं रहे, बस बंद हो गया, 15 म्यूट करके बैठ गए। 15 इंटू में इंटू 15 आएगा, 15। होगा कि नहीं होगा जी? यस सर। बस ठीक है, इतना ही सुनना था मेरे को। अब यहाँ पर देखना, 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 और 657 इंटू 15, 15 प्लस 7 22 कितना आ जाएगा? 22 और सोच लीजिए ढंग से, फिर मैं बताता हूँ। और सोच लीजिए ढंग से, और सोच लीजिए ढंग से। अंकित देख लो ढंग से, और सोच लो अच्छी तरह से। अंकित देख लो अच्छी तरह से, समझ लो, देख लो, फिर से सोच लो और फिर बताता हूं मैं। देख लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। तुम लोग अपना दिमाग इधर उधर नहीं घुमाया करो, घर पे चाहे कोई भी बुलाए। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझो सामने, मैथ्स है बेटा जी, ये रटी नहीं जा सकती, इस पे उल्टा सीधा ही लिख पाओगे, ना आगे पीछे लिख पाओगे, ना डिजिट इधर उधर कर पाओगे। तुमने डिजिट को इधर उधर किया, तुम इधर उधर हो जाओगे इसमें, ध्यान रखना ये बात। क्या होगा? 657 इंटू 7, और ये इसका एडिशन करोगे, लिख दूं मैं यहाँ पर 657 इंटू में 22, लिख सकता हूं 7 प्लस 15, बोलो, और माइनस का 963 इंटू में 15। बेटा ये आ गया मेरा आंसर। यहां तक किसको समझ में नहीं आया वो मेरे को बता दे। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, समझ पाते तो समझ जाते। जिसको समझ, देखो इसी फॉर्म में ले आया मैं इसको, अब देखो इसी फॉर्म में है कि नहीं है? देखिए इसी फॉर्म में है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। बताओ किसको समझ में नहीं सर एक आया? ऐसे ही वाला क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। सर इसको अपन ने शुरू में ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? शुरू में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मतलब? सर ये सब अपन इतना माइनस प्लस लेके चल रहे थे सर, इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर सबको? सर मतलब जो जहाँ का काम था सर, अपन वैल्यू पुट कर रहे थे बार बार, इक्वेशन लगा रहे थे सर, इससे अच्छा मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल के क्यों नहीं कर पा रहे थे सर? कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर देते बेटा, बता देना मेरे को जरा, कैसे कर देते मेरे सर को इस फॉर्म जैसे में। हाँ
नहीं सर, आपने ये वाली इक्वेशन की सर, इतना सब कुछ सर लंबा चौड़ा किया सर, इससे अच्छा तो सर आप मल्टीप्लाई कर दे, जैसे सर फ्रॉम इक्वेशन 2 के ऊपर लिखा है सर 9 इक्वल्स टू 47 इंटू 45 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 1। एक तो सर मिनट, कहाँ से इसमें बोल, एक मिनट रुको, 45 का 7 में मल्टीप्लाई करके। एक मिनट, कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ पर? हाँ ठीक है। ये सर, हाँ ठीक है। सर इसमें 45 का 7 से मल्टीप्लाई करके 306 को माइनस कर देते सर। बेटा मेरे को यहाँ इक्वेशन डेवलप करनी है। क्वेश्चन पढ़ा आपने? यस सर। यहाँ पर मेरे को इक्वेशन डेवलप करनी है। अभी आपसे आगे चल के पूछ लेगा कि d इज इक्वल टू 657x प्लस में 963y। अब x और y का मान बताओ मेरे को क्या होगा, तो मैं तो बता यस दूंगा सर, भैया। यही वाला क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था। हाँ पूछा था ना। यस सर। तो हमें आगे चल के ऐसा क्वेश्चन आना है इसमें, और लीनियर इसको इक्वेशन में डेवलप करना है, लीनियर इक्वेशन में। तो यही तरीका है इसका करने का। आ रहा समझ में? यस सर। यहाँ पर एक इंटू इंटू तो मैं बहुत आराम से कर सकता था, मैं क्या को फिर ऐसे बैठा हूँ। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बारी आ गई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम मैंने कर दिया, यही बनेगा। यस सर। ठीक है, और थोड़ा सा और कर सकते हो कष्ट। तो 657 इंटू 22 प्लस में 963 इंटू में माइनस का 15 भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, करना चाहो तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, दोनों इक्वेशन बनेगी। सर आंसर तो यही लिखेंगे ना सर? आप चाहे ये लिख दो, बहुत अच्छी बात होगी, ये लिख दोगे तो भी अच्छी बात होगी। आंसर दोनों में मिलेंगे, क्वेश्चन ना नंबर दोनों सर इसकी आखिरी में स्टेटमेंट क्या लिख दे सर? क्या? इसकी आखिरी में स्टेटमेंट क्या लिख दे सर? कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, बस यहीं करके छोड़ दोगे, समझ जाएगा वो। ठीक है सर। ठीक है सर अपन 22 को x मान सकते हैं और माइनस 15 को y, तो जिससे कि सर वो सार्थक बोल रहे हैं ना, सार्थक बोल रहे हैं ना बेटा। अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर मानना x और y। अभी यहाँ पर पूछा नहीं है उसने x और y, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना बस कोई। ओके। ऋषि सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही लंबा खिंच गया। हाँ बेटा, अभी तो लगने हैं लंबे लंबे, अभी मजे आएंगे। अभी तो पता तुम्हें, बस मेरी इतना ध्यान रखना, सुनना मेरी एक्सरसाइज मैंने क्या बोली है। आर.डी. शर्मा की 1.6 और 1.5 दोनों लग जाएंगी, आप लोग से आराम से लगाइएगा इसको। यस सर। इसको लगाने की कोशिश करना। हलवा है, बिल्कुल हलवा रखी हुई है। सर आप भेज दीजिएगा तो हम लगा लेंगे सर, भेज दीजिएगा। अच्छा मैं भेज दूं? ठीक है, मैं भेज दूंगा। मैं भेज दूंगा सर। हाँ सर मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ बनाकर। एक काम करना सार्थक जी, तुम मेरे को आर.डी. शर्मा सेंड कर देना, ठीक है, पीडीएफ बनाकर। मेरे पास टाइम नहीं है बेटा इतना। ठीक है, मैं सबको फिर ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है, पूरी भेजनी क्या सर? पूरी नहीं भेजनी मेरे भाई, 1.6 और 1.5 एक्सरसाइज। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको बेटा? जी मजेदार क्वेश्चन था। अभी तो इसमें मैंने लिखा नहीं है वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये लिख लेना वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, लिखते रहना इसमें है। मजा आ गया सबको? आइए सर, बढ़िया वाला। चलिए, बहुत टाइम हो गया आज। थैंक यू सर। और सर वो वाला क्वेश्चन मैं कर लूंगा सर, आपको व्हाट्सएप पर भेज 9:15 हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कभी कभी 10 भी बज जाएंगे, अभी नहीं, आगे चल के अपनी मीटिंग चला करेगी रात में। परेशान नहीं होना, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्या मतलब है। ठीक है, यस सर। चलिए हम बैठे हैं आपके साथ, तो आप भी बैठिए हमारे साथ। वाला क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। सर वो जो आप कहते हैं ना क्लास के बाद आप करवाएंगे, मैं हाँ कर हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है बेटा, नोट कर लिया, बंद करूं क्लास? गुड नाइट सर। कर लिया नोट। थैंक यू सर। एक मिनट सर। थैंक यू सर। हाँ कर लो बेटा, कर लो, आराम से कर लो। थैंक यू सर। ऋषि Thank you, आप sir. जो बच्चे नोट कर रहे हैं सब नोट करें बराबर, ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट करने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे अपनी कॉपी का ये क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप पक्का नंबर गलत इधर से इधर कर लेंगे।
और मैं पकड़ूंगा भाई सबके, गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी। अभी मैं इसके बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, परेशान नहीं होना। अभी अपन बहुत करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत हैं अभी, ये तो बहुत छोटा सा था। ऋषि हो जाए सबका तो बता देना बेटा मेरे को, मैं तो फिर क्लास बंद करूं, ठीक है? जिसका हो गया वो जा सकता है, इसके आगे मैं कुछ करा नहीं रहा हूं। सर हो गया सर। हो गया सबका? चलिए भैया बंद करते हैं, ठीक है? ओके बाय, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।